सुशांत पर सच का बोलबाला, झूठे का मुंह काला। मौत का तमाशा बनाने वाले आज परेशान हैं। चीखने वालों को एम्स की रिपोर्ट चुभ क्यों रही है? अफवाहों को खबर बताने वालों में खलबली क्यों? 4 महीने का हर झूठ चकनाचूर, तो अब नए झूठ। एम्स पर उंगली उठाकर सच को कैसे कुचल पाओगे? सुशांत केस में एम्स की रिपोर्ट ने हर ड्रामेबाजी का दी एंड कर दिया। उन ड्रामेबाजों को बेनकाब कर दिया जो सच पर पर्दा डालकर सबको धोखा देते रहे, जिन्होंने अफवाहों को ही सच बनाकर पेश किया और लोगों को धोखा देकर अपना फायदा उठाया। इसलिए आज ये ड्रामेबाज परेशान हैं, इनमें खलबली मच गई है, इसलिए ये बेशर्मी की हाइट पर पहुंच गए हैं। अब ये एम्स की रिपोर्ट पर ही सवाल उठा रहे हैं। अब ये एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को कोस रहे हैं। अब ये एम्स के प्रतिष्ठित डॉक्टरों को कोस रहे हैं। ये एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर आरोप लगा रहे हैं। डॉक्टर सुधीर गुप्ता के खिलाफ ये एजेंडा चला रहे हैं और ये सिर्फ इसलिए कि इन ड्रामेबाजों का झूठ पकड़ा गया है। इनकी धोखेबाजी सबको समझ में आ गई है। एम्स की रिपोर्ट पर इन्होंने नया झूठ गढ़ लिया है। एम्स के फॉरेंसिक हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता का एक पुराना बयान दिखाकर ये फिर से झूठ फैला रहे हैं। पूरी कहानी आप समझ लीजिए। झूठ क्या है, सच क्या है, आप खुद तय कर लीजिए। 22 अगस्त को डॉक्टर सुधीर गुप्ता से एक रिपोर्टर ने बातचीत की। इस बातचीत में डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने कुछ शक और सवाल उठाए थे। ये शक और सवाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीन ऑफ क्राइम को लेकर थे। ऑडियो क्लिप की जो बात की जा रही है, 22 तारीख को ये कॉन्वर्सेशन हुआ है सुधीर गुप्ता के साथ। तब तक एम्स की टीम भी गठित नहीं की गई थी, यानी पोस्टमार्टम का रिपोर्ट सुधीर गुप्ता देख नहीं पाए थे, यानी कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के साथ उनकी बातचीत नहीं हुई थी। फॉरेंसिक एविडेंस एम्स की टीम के पास नहीं पहुंचा था। जो रिक्रिएशन किया गया था उसकी जानकारी उनके पास नहीं थी। जो मीडिया में, सोशल मीडिया में गलतफहमियां फैलाई जा रही थी, उसके आधार पर सुधीर गुप्ता ने सिर्फ शक जताया था कि हो सकता है इसकी जांच करनी पड़ेगी, लेकिन उसको लेकर गलतफहमी फैलाई जा रही है। उसके 1 महीने के बाद थरो इन्वेस्टिगेशन करने के बाद यह रिपोर्ट आज सामने रखी गई। लेकिन ये तब की बात है जब एम्स की टीम को सीबीआई से कोई दस्तावेज नहीं मिले थे। बातचीत से एक दिन पहले 21 अगस्त को सीबीआई ने एम्स के फोरेंसिक हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता को चिट्ठी लिखी थी। सीबीआई के रिक्वेस्ट पर 22 अगस्त को एम्स फोरेंसिक टीम के एक मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ। इस मेडिकल बोर्ड में एम्स के 7 सबसे सीनियर डॉक्टर शामिल थे। इसके हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता थे। मेडिकल बोर्ड के गठन के 1 हफ्ते के बाद सीबीआई ने सुशांत केस से जुड़े सभी दस्तावेज एम्स टीम को सौंपे। इन दस्तावेजों का अध्ययन करके उसकी जांच के लिए सितंबर के दूसरे हफ्ते में पहली बार एम्स टीम मुंबई गई। हर तरह से जांच के बाद एम्स की टीम ने अपनी रिपोर्ट तैयार की और नतीजा ये निकाला कि ये साफ साफ सुसाइड था। सीधी सी बात है कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता 22 अगस्त को जो बात कर रहे थे वो संदेह के आधार पर थी। वो बिना दस्तावेजों की पड़ताल और बिना जांच के आधार पर कही गई। वैसे ही जैसे पूरे देश को शुरुआत में संदेह था, वैसे ही डॉक्टर सुधीर गुप्ता को भी संदेह था। लेकिन जांच के बाद ये संदेह दूर हुआ और सच सामने आ गया। लेकिन ये सच किसी को पसंद नहीं आ रहा तो वो सच को झूठ बनाने में जुटा है। एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान पर ही सवाल उठाने में जुटा है। एम्स के डॉक्टरों को आज कोसा जा रहा है। एम्स का भी बयान आया है, इसमें 3 बातें हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए सीबीआई ने एम्स से अनुरोध किया था। सीबीआई की रिक्वेस्ट पर डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने मेडिकल बोर्ड बनाया था। सुशांत केस में इस मेडिकल बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट सीबीआई को दे दी है। यानी बयान में डॉक्टर सुधीर गुप्ता और मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन को नकारा नहीं गया, यानी उनकी एक एक बात सही है। दिलचस्प ये है कि झूठ पकड़े जाने पर ड्रामेबाजों ने जिस तरह से डॉक्टर सुधीर गुप्ता को निशाना बनाया है, इन ड्रामेबाजों को पता नहीं कि जांच में डॉक्टर सुधीर गुप्ता का रोल बहुत ही सीमित था। मेडिकल बोर्ड के 7 डॉक्टरों की टीम के हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता थे, लेकिन वो खुद मुंबई नहीं गए थे। बाकी डॉक्टरों ने ही जांच की थी। जांच पूरी करने के बाद बोर्ड ने सीबीआई की टीम से रिपोर्ट साझा की। सीबीआई को रिपोर्ट साझा करने के वक्त भी डॉक्टर गुप्ता मौजूद नहीं थे, इसलिए डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। वो फोरेंसिक के मामले में सबसे प्रतिष्ठित नाम है।
मेडिकल बोर्ड पर कोई सवाल नहीं उठाए जा सकते, क्योंकि सभी डॉक्टर्स ने एक मत से कहा कि सुसाइड ही सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच है। आज तक ब्यूरो।